नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपको क्या 2018 का वर्ष याद आ रहा है? यानी कि अगर आप भारतीय क्रिकेट प्रेमी और उसके साथ साथ अगर आप किंग कोहली यानी कि विराट कोहली के फैन होंगे तो आपको वो वनडे सीरीज जरूर याद आ रही होगी जहां पे विराट कोहली ने शतकों की हैट्रिक लगाई थी। जी हाँ दोस्तों, वो वनडे सीरीज आपको याद आ रही होगी ना। कल उसी मोमेंट को यानी कि उसी चीज को दोबारा किंग कोहली दोहरा देते अगर कल वाइजैक में दक्षिण अफ्रीका भारतीय टीम को 271 के बजाय 300 रन या फिर 330 रनों का लक्ष्य देती, या फिर दोस्तों किंग कोहली विराट कोहली की बल्लेबाजी थोड़े जल्दी आ जाती, क्योंकि कल जिस मूड में विराट कोहली आए थे वो मैच को ना जल्द से जल्द फिनिश करना चाहते हैं। यानी कि दोस्तों, मैंने जितना भी अभी तक भारतीय क्रिकेट टीम को फॉलो किया है, विराट कोहली की बल्लेबाजी को मैंने जितना फॉलो किया है, जितनी गहराई के साथ मैंने फॉलो किया है, मुझे ना 2013 वाली वनडे सीरीज याद आ रही थी। वो जयपुर वाला मैच मुझे याद आ रहा है जहां पे विराट कोहली ने ना फास्टेस्ट 100 लगाया था भारतीय टीम के लिए। वहां पे भी विराट कोहली उसी इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करने उतरे थे कि मैच को ना जल्द से जल्द खत्म करना है, और उसी इंटेंट के साथ कल मैंने वाइजैक में देखा था। यानी कि कल जब मैं मैच देख रहा था मैंने देखा कि विराट कोहली उसी मूड में बल्लेबाजी करने आए थे। तो दोस्तों, टीम इंडिया ने इस वनडे सीरीज को अपने नाम कर लिया है, यानी कि 2-1 से इस ओडीआई सीरीज को भारतीय टीम ने जीत लिया है, अपने नाम कर लिया है। तो चलिए उसी पे बात करते हैं। विराट कोहली मैन ऑफ द सीरीज दोस्तों, 302 रन, एवरेज देखिए 151 का एवरेज, यानी कि पहली पारी में शतक, दूसरी पारी में शतक, आखिरी मुकाबले में अर्धशतक। वाह, क्या ये सीरीज गई है विराट कोहली के लिए। और कहना ना दोस्तों गलत नहीं होगा कि द ओल्ड, द विंटेज किंग विराट कोहली, द चेज मास्टर इज बैक। यानी कि 2025 ये साल अब समाप्त होने के करीब है, और अब यहां से विराट कोहली जब अपना अगला वनडे मैच खेलने के लिए उतरेंगे, वो नया वर्ष होगा 2026 का न्यूजीलैंड के सामने, अपने घर पे जब भारतीय टीम वनडे सीरीज खेलेगी। लेकिन इस साल को बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे एंड किया है किंग कोहली ने, क्योंकि लेट्स नॉट फॉरगेट दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज विराट के लिए उतनी अच्छी नहीं गई थी। शुरुआती दोनों मुकाबलों में विराट 0 के स्कोर पे आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद दोस्तों आप देखिए यहाँ पे क्या ये वनडे सीरीज रही है विराट कोहली के लिए। उसके साथ साथ रोहित शर्मा पे भी हम बात करेंगे। तो मैच पे ही आ जाते हैं। वाइजैक की बात करें, वाइजैक मैच की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे अच्छी बात क्या रही कि टीम इंडिया ने टॉस जीता, केएल राहुल ने टॉस जीता और किया बॉलिंग करने का फैसला, निर्णय लिया गेंदबाजी करने का फैसला। और फिर उसके बाद जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आई, साउथ अफ्रीका को भी अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी, क्योंकि एक समय पे साउथ अफ्रीका का अगर मैं स्कोर आपको बताऊं तो 114 रन बन चुका था, क्योंकि पहले ही ओवर में रिकल्टन आउट हो चुके थे, जो कि रिकल्टन को अपॉर्चुनिटी इसलिए मिली क्योंकि टोनी डेजोर्जी इंजर्ड हो चुके थे। रैन रिकल्टन आउट होते हैं, अर्शदीप सिंह को उनको आउट करते हैं, फिर एक बहुत बढ़िया 113 रनों की पार्टनरशिप होती है वहां पे क्विंटन डिकॉक और टेम्बा बाउमा के बीच में। क्विंटन डिकॉक की अगर हम बात करें दोस्तों, उन पे ही आते हैं। ये पार्टनरशिप ना बहुत बढ़िया हुई थी, 113 रनों के करीब की साझेदारी हुई थी। रविंद्र जडेजा इस पार्टनरशिप को तोड़ते हैं, ब्रोक करते हैं, विराट कोहली बढ़िया कैच पकड़ते हैं, एक और बार अर्धशतक के करीब आते आते कप्तान टेम्बा बाउमा आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक और बहुत बढ़िया पार्टनरशिप होती है दोस्तों। फिर आप देखोगे एक बढ़िया 54 रनों की पार्टनरशिप होती है मैथ्यू ब्रेट्स और क्विंटन डिकॉक के बीच में। और तब तक लग रहा था कि मोमेंटम ना पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका के पाले में है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ना वहां से साउथ अफ्रीका को भी यही लग रहा था और हम सब क्रिकेट फैंस को भी यही लग रहा था कि ये भी एक और हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है। अच्छी बात ये है कि भारतीय टीम चेस करेगी, तो शायद उतना हम पैनिक नहीं कर रहे थे, थोड़ा सा रिलीफ हम इसलिए थे क्योंकि चलिए हमने टॉस जीत लिया है, अब हम चेस करेंगे। बट ये लग रहा था कि यार अब ना 300 350 वाला एक और मैच हमें देखने को मिलने वाला है। बट दोस्तों, अब भारतीय गेंदबाजों पे आने से पहले थोड़ी सी बात करेंगे हम यहाँ पे क्विंटन डिकॉक पे। क्विंटन डिकॉक ने ना 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद संन्यास ले लिया था, लेकिन सडनली उन्होंने यानी कि कुछ वर्षों के बाद अभी जस्ट पाकिस्तान में जो उन्होंने सीरीज खेली थी, पाकिस्तान टूर किया था, वहां पे शतक लगा, वहीं पे उन्होंने अनाउंस किया कि मैं दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट में आना चाहता हूं। और वो जो वनडे सीरीज जो पाकिस्तान के सामने उन्होंने शतक लगाया था, वो एक स्टेटमेंट दिया कि अभी भी क्विंटन डिकॉक के अंदर ना वो खूबी है, वो स्पार्क है, वो आग है कि ये बंदा ना कुछ कर सकता है।
मैंने खुद लाइव बैटिंग उनकी 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में देखी थी, जब मैं साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का मैच देख रहा था। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है क्विंटन डिकॉक। जितना हम बात करते हैं ना रोहित शर्मा के लिए कि वो टाइमिंग के धनी है, जितना बढ़िया तरीके से रोहित समय लेकर खेलते हैं, वही आप कह सकते हो क्विंटन डिकॉक के लिए भी। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप मुझे अभी भी याद आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया के सामने उनका शतक था लखनऊ में। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है क्विंटन डिकॉक, और वही दिखाई दिया। क्विंटन डिकॉक जब तक खेल रहे थे, जब तक क्रीज पर डटे हुए थे, साउथ अफ्रीका ना बहुत ही अच्छी स्थिति में दिख रहा था। 89 गेंदों में 106 रन, 6 छक्के, जिसमें कुलदीप यादव को छक्का मारा, जिसमें रविंद्र जडेजा को छक्का मारा। स्पिन को बढ़िया तरीके से खेल रहे थे। कोई डिफिकल्टी स्पिन के सामने क्या आपको कल दिखाई दी जब क्विंटन डिकॉक बल्लेबाजी कर रहे थे? नहीं। अर्शदीप सिंह के सामने अच्छे तरीके से खेल रहे थे। प्रसिद्ध कृष्णा को रिमांड पे लिया। पता था कि टीम इंडिया की बॉलिंग अटैक का सबसे कमजोर कड़ी तब तक जब तक प्रसिद्ध कृष्णा ने महज अपने 2 ओवर डाले थे, वहां तक, तब तक क्विंटन डिकॉक उन पे पूरी तरीके से हावी हो चुके थे। लेकिन क्विंटन डिकॉक ने जो पारी खेली, बहुत बढ़िया, आउटस्टैंडिंग। लेकिन क्विंटन डिकॉक की पारी को अगर हम हटा दें और फिर अगर हम देखें और कोई साउथ अफ्रीकी बैटर्स क्या कुछ कर पाया? नहीं। आज दरकार थी यहाँ पे माकरम, जो कि बहुत नीचे आया। मैं थोड़ा सरप्राइज था कि भला क्यों, चलिए आप ओपन नहीं करने आ रहे हो, एटलीस्ट आप नंबर 4 पर आइए। बट मैथ्यू बैट्सका उनके ऊपर गए, टेम्बा बाउमा उनके ऊपर गए। ब्रेस्का भी अच्छा खेल रहे थे, टेम्बा बाउमा ने 48 रन बनाए। लेकिन यही हुआ बिकॉज ये भी हम सोच सकते हैं कि साउथ अफ्रीका भी ना 2027 ओडीआई विश्व कप की ओर अपनी नजरें बनाए रखा है, क्योंकि होम टीम है, मेजबान टीम है, उनको भी अपना कोर तैयार करना है, उनको भी देखना है कि समय देना है कि कौन बल्लेबाज उस पोजीशन पे जाके कैसा खेल रहा है। ऑब्वियसली पता है कि माकरम ही ओपन करेंगे ना, ओपन नहीं तो नंबर 3, उससे नीचे तो माकरम नहीं खेलेंगे। बट देखना चाहते हैं वहां पे साउथ अफ्रीकी कोच, टीम मैनेजमेंट की और कौन सा बल्लेबाज क्या कर सकता है। बट यहाँ पे बाकी कोई बैटर कुछ कर नहीं पाया। डोवर्ड ब्रिस 29 रन बनाते हैं, महाराज 20, अंत में 20 रन बनाते हैं महाराज। कॉर्बिन बॉश और मार्को यानसन से उम्मीदें थी कि वो कुछ करें, वो आके आतिशी पारी खेले, बट वो भी नहीं हो पाया। अब हम आते हैं बॉलिंग अटैक पे, और वैसा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि दोस्तों 168 रनों पे सिर्फ मात्र भाटे साउथ अफ्रीका के 2 विकेट गिरे थे। अगर मैं स्कोर कार्ड भी देखूं, 2 विकेट, जी हाँ, जिसमें एक बहुमा का जो मैंने बताया कि जड्डू ने उनको आउट किया। यहाँ से ना शुरुआत होती है प्रसिद्ध कृष्णा के स्पेल की। मुझे अभी भी याद है, कल जब मैं मैच देख रहा था, 2 ओवरों में 27 रन खर्च किए थे प्रसिद्ध कृष्णा ने। उसके बाद आई थिंक अपने आने वाले सेकंड स्पेल के 4 ओवरों में, अगर मैं गलत नहीं रहूंगा दोस्तों, मैं गलत भी हो सकता हूं, आई थिंक 11 रन उन्होंने दिए थे। और उसमें उन्होंने किन किन बल्लेबाजों को आउट किया वो देखिए आप। वो आउट करते हैं वहां पे सबसे पहले, अगर आप देखोगे तो मैथ्यू ब्रेस्का को, एलबीडब्ल्यू, स्टंप पे गेंदबाजी करते हैं बढ़िया तरीके से। वो लेंथ डिलीवरी रहती है, बॉल थोड़ी नीचे रहती है, थोड़ी वहां पे ब्रेट्स का पुल शॉट खेलने का प्रयास करते हैं। एलबीडब्ल्यू वहां पे ब्रेट्स का होते हैं, और उसके साथ साथ फिर एडन माकरम को उसी ओवर में आउट करते हैं। और अच्छी लेंथ डिलीवरी, शॉर्ट कवर पे खुद विराट कोहली खड़े थे, सीधा उनके हाथ में गेंद थमा बैठी माकरम ने। माकरम इनफॉर्म बैटर, शतकवीर, 1 रन के स्कोर पे आउट होते हैं। उसके बाद आप देखिए वो किनको आउट करते हैं। फिर उसी स्पेल में वो अपना एक और विकेट झटकते हैं, यानी कि अगर आप वहां पे देखोगे तो वो शतकवीर क्विंटन डिकॉक को आउट करता है। यानी कि उस 4 ओवर के स्पेल में, अगर मैं गलत नहीं रहूंगा, 11 रन देकर 3 विकेट झटकना, जिसमें एक फुलिश गेंद डाल के क्विंटन डिकॉक को ब्लफ कर दिया, उनको क्लीन बोल्ड किया, उसके साथ साथ ब्रेस्का को आउट किया, माकरम को आउट किया। और यही एक खासियत होती है कि एक फास्ट बॉलर क्या चाहता है, कोई एक स्पिनर, कोई एक गेंदबाज जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, जो अपना रिदम नहीं पकड़ पा रहा है, उसको क्या एक्सपेक्टेशन रहती है कि थोड़ी अच्छी गेंदबाजी मैं करूं और इसमें अगर 1-2 विकेट मुझे मिल जाए तो मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा आत्मविश्वास बहुत ऊपर चले जाएगा। और ये नॉर्मली हर पेसर के साथ होता है। 1-2 विकेट्स की दरकार होती है उस फास्ट बॉलर और स्पिनर को, उसका स्पेल देखिए फिर कैसा जाता है। और वही दिखाई दिया। और यहाँ पे हर कोई उनको क्रिटिसाइज कर रहा था, इनफैक्ट मी ऑल्सो, मैं भी उनको क्रिटिसाइज कर रहा था। बट गेंदबाज अच्छे हैं, बट मैं ये भी कर रहा था कि अगर वो अच्छे लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं तो उन पे बने रहना चाहिए। अदरवाइज तिलक वर्मा के बारे में सोचना चाहिए या फिर वॉशिंगटन सुंदर के बारे में सोचना चाहिए। वही कल के मैच में दिखाई दिया, क्योंकि केएल ने तिलक वर्मा से भी ओवर करवाई थी, क्योंकि शुरुआती स्पेल प्रसिद्ध कृष्णा का अच्छा नहीं गया था। लेकिन यहाँ पे हमें तारीफ करनी चाहिए हेड कोच की, चयनकर्ताओं की, टीम मैनेजमेंट की, कप्तान की, उस हर एक भारतीय खिलाड़ी की, उस हर एक टीम मेंबर की, जिन्होंने ट्रस्ट बनाए रखा है प्रसिद्ध कृष्णा पे कि इनके अंदर वो खूबी है, इनको हम गेम टाइम देंगे, ये बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं। तो उन्होंने वही करके दिखाया। अब
अच्छा प्रदर्शन किया है तो तारीफ तो बनती है, तालियां भी बनती हैं। बढ़िया गेंदबाजी उन्होंने की, 4 विकेट झटके दोस्तों उन्होंने, बहुत अच्छा स्पेल डाला प्रसिद्ध कृष्णा ने, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका 270 के करीब ऑल आउट हुआ। अगर क्विंटन डिकॉक का विकेट ना मिलता, अगर मार्करम का विकेट ना मिलता ना, ये स्कोर बहुत बड़ा हो सकता था। तो इसीलिए क्रेडिट बनता है यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी पे। अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, कुलदीप यादव। अब कुलदीप यादव ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की। कुलदीप यादव उन 2 खूंखार हार्ड हिटर्स को आउट करते हैं जो मैच को ना कभी भी विपक्षी टीम के पाले से अपनी टीम के पाले में ला सकते हैं। सडनली 2-3 ओवर्स में आप ऐसा देखोगे कि जम के ना रन बना दिया उन बल्लेबाजों ने और 30-40 रन आ गए। सडनली एकदम क्विक 30-40 रन आ जाते हैं। वो मार्को यानसन को आउट करते हैं, वो डेवॉल्ट ब्रेव्स को एक और बार आउट करते हैं। ये बैटल ना बहुत दमदार लगी इस पूरे वनडे सीरीज में। जब जब आमना सामना डेवॉल्ट ब्रेव्स और कुलदीप यादव का हुआ, कुलदीप यादव पे हावी ब्रेव्स हुए, लेकिन कहीं ना वो एक डर बना के रखा था कुलदीप ने डेवॉल्ट ब्रेव्स के सामने कि आप आक्रामक होकर अगर खेलोगे तो आपके विकेट गिरने के चांसेस मेरे सामने ज्यादा होंगे। वही हुआ दोस्तों। डेवॉल्ट ब्रेव्स जो कि बॉल टू रन खेल रहे थे, और यहाँ पे मैं तारीफ करूंगा केएल राहुल की कप्तानी पे कि उन्होंने क्या किया दोस्तों, जब मार्को यानसन और डेवॉल्ट ब्रेव्स की साझेदारी हो रही थी, तब अगर आपको मैं बताऊं तो आई थिंक 5 विकेट गिर चुके थे और उस समय पे ना 30 से 40 ओवर के बीच का फेस चल रहा था। केएल राहुल ने ना क्या किया, पेसर को दोनों एंड से लगाया, उन्होंने स्पिन को आने ही नहीं दिया, और तब वहां पे ना रनों पे थोड़ी सी लगाम लग गई थी और आसानी से ना रन नहीं बना पा रहे थे मार्को यानसन और डेवॉल्ट ब्रेविस भी, क्योंकि पता था केएल राहुल को कि डेवॉल्ट ब्रेविस का स्पिन के सामने ना स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया है, लेकिन जैसे पेस आता है थोड़ा सा स्ट्राइक रेट डाउन हो जाता है। और वहां पे फिर उन्होंने क्या किया, जड्डू को नहीं लाया, तिलक वर्मा को नहीं लाया, बल्कि उन्होंने कुलदीप यादव को लाया, क्योंकि पता था कुलदीप ही उनके सामने वो तुरुप का इक्का बन सकते हैं। कुलदीप ही आते हैं, उन दोनों साउथ अफ्रीकी हार्ड हिटर्स को आउट करते हैं। डीप मिड विकेट पे जड्डू कैच पकड़ते हैं मार्को यानसन का, मार्को यानसन वहां पे आउट होते हैं, और बहुत ही बढ़िया गुगली पे रॉन्ग वन पे पिक किया उन्होंने। यहाँ पे डेवॉल्ट ब्रेविस ने बहुत दूर थी, लेकिन डेवॉल्ट ब्रेविस की खूबसूरती भी वही है कि वो वैसी गेंदों पे ना तगड़ी तगड़ी हिटें लगाते हैं, नो लुक शॉट ऐसे मारते हैं जैसे उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है बाय द वे। अब T20 सीरीज में आप डेवॉल्ट ब्रेविस पे ना दोस्तों पर्सनली नजरें बनाए रखेगा, आपको ना बहुत मजा आएगा जब आप डेवॉल्ट ब्रेविस के बैटिंग को देखोगे। बहुत ही बढ़िया हार्ड हिटर बैटर है। फिलहाल डेवॉल्ट ब्रेविस ना T20 क्रिकेट में ना वो अपने पीक पर चल रहे हैं। धीरे धीरे वनडे क्रिकेट में भी उनको साउथ अफ्रीका अपॉर्चुनिटीज दे रही है, और नंबर 6 नंबर 7 पे आके वो फिनिशर का रोल अदा कर सकते हैं फ्यूचर में साउथ अफ्रीका के लिए। अब तो टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहे हैं, यानी कि वो भी अपना इंटरेस्ट जता रहे हैं, उनको भी साउथ अफ्रीका के लिए तीनों फॉर्मेट में खेलना है, और हम चाहेंगे एज अ क्रिकेट फैन कि वो अच्छा प्रदर्शन करे। उसके साथ साथ दोस्तों, अब वहां पे मैंने जो कहा 2 विकेट लिया, फिर अंत में जाके कुलदीप यादव आउट करते हैं लुंगिया एंगीडी को, कॉर्बिन बॉश को भी आउट करते हैं, जो कि एक और बल्लेबाज जिनको कुलदीप यादव ने आउट किया, जो शायद स्कोरबोर्ड पे थोड़ा साउथ अफ्रीका के लिए और रन जोड़ देते। फिर क्या, यही रीजन था कि प्रसिद्ध कृष्ण और कुलदीप यादव ने जो गेंदबाजी की ना, पूरी तरीके से ना मैच इंडिया के पाले में आ गया, क्योंकि इंडिया को भी अंदाजा था कि ये हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है, बट उसको होने नहीं दिया प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव ने। बहुत ही शानदार यहाँ पे गेंदबाजी की दोनों ने। अब आते हैं दोस्तों भारतीय बल्लेबाजी पे। लक्ष्य 271 रनों का था। टीम इंडिया का एक ही विकेट गिरा। भारतीय टीम ने आसानी से इस लक्ष्य को 9 विकेट से जीत लिया है। शुरुआत करते हैं रोहित शर्मा से। ये वनडे सीरीज में रोहित शर्मा के लिए हम अगर शतक के दृष्टिकोण से देखें तो नहीं लगा है, बट दोस्तों 2 पारी ऐसी हिटमैन ने खेली है कि देख के लग रहा है रोहित ना फुल्ली रिदम में। और कल जब डिसमिसल रोहित शर्मा का जो हमने देखा, हिटमैन ना बहुत गुस्से में थे, क्योंकि उनको भी अंदाजा था जो उन्होंने शॉट खेली थी, जो स्वीप शॉट उन्होंने खेला था, यानी कि वो पूरी कंट्रोल में वो शॉट को खेलना चाहते थे, पर बल्ले पे सही तरीके से संपर्क नहीं हुआ। प्रेट्सका ने कैच पकड़ा, बट रोहित की पारी को आप ध्यान से देखिए, शुरू में समय लिया, फिर धीरे धीरे नजाकत के साथ वो खेलते गए। अच्छे चौके भी उन्होंने लगाए, आक्रामक स्ट्रोक भी लगाया, जो एक स्टेप आउट करके उन्होंने लुंगिया एंगीडी को डीप मिड विकेट की ओर मारा, फिर एक हल्का सा बैकफुट से वो पंच किया मिड विकेट की ओर। वो क्या शॉट था केशव महाराज के सामने, पता था गैप है उधर, थोड़ा सा समय लेके पंच करके मारा चौका। और भी आपको स्ट्रोक्स रोहित शर्मा के बहुत ही मजे आए होंगे जो आपने बैटिंग देखी होगी। पूरी तरीके से हिटमैन कंट्रोल में दिखाई दे रहे थे, क्योंकि जायसवाल वहां पे ना अनकंफर्टेबल अपने आप को महसूस कर रहे थे, क्योंकि बार बार जायसवाल बीट होते जा रहे थे। लेकिन रोहित शर्मा ने उनको बढ़िया तरीके से गाइड किया, उनको कहा कि थोड़ा समय समझ लीजिए, थोड़ा धीरज रखिए, पेशेंस रखिए,
सेट हो जाइए, फिर आपको ना मजा आएगा बल्लेबाजी करने में। और वही है जायसवाल के साथ हुआ। लेकिन रोहित शर्मा की तारीफ क्यों बनती है? क्योंकि उन्होंने क्या किया, नई गेंद को, क्योंकि जब मैच शुरू हुआ, शुरू में गेंद बहुत हरकत कर रही थी। मार्को यानसन का पहला स्पेल को बढ़िया तरीके से खेला। लुंगी एंगीडी भी अच्छी लेंथ से गेंदबाजी करते। बैटमैन ने कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को 2-3 बार बीट किया, बट रोहित शर्मा ने बढ़िया तरीके से सम्मान करके साथ अच्छे तरीके से रोहित खेल रहे थे। और कभी कभी ना भाग्य का साथ भी आपको चाहिए रहता है अगर आपको लंबी पारी खेलनी है तो। और रोहित ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की पूरी तरीके से। ये 2 मैचेस जो उन्होंने रांची में अर्धशतक लगाया और आज के मुकाबले में 75 रन बनाए, वो शतक मारना चाहते थे और वो दिख रहा था। जब वो आउट हुए ना, वो बहुत ही अपने आप से निराश थे, बट अच्छी पारी खेली दोस्तों रोहित शर्मा ने, बहुत बढ़िया। और 2027 के ओडीआई के विश्व कप के दृष्टिकोण से अच्छी बात क्या दिख रही है कि रोहित शर्मा ना अपनी विकेट को अब अहमियत दे रहे, इंपॉर्टेंस दे रहे, क्योंकि उनको पता है अब मैं कप्तान नहीं हूं, अब मैं एक सीनियर बैटर हूं। अब मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है बतौर ओपनर की मैं अपनी टीम को ना उस स्थिति में लेके जाऊं जहां से टीम इंडिया ना एक अच्छा स्कोरबोर्ड पे रन लगा सकती है। टीम इंडिया 350-400 रन बना पाए, उसके लिए मेरा क्रीज पर डटे रहना, मुझे लंबा खेलना, मुझे लंबी पारी खेलना मेरी टीम के लिए बढ़िया होगा। और वो दिख रहा है। अब वो रोहित शर्मा बतौर इंटेंट वाले हमें वो कप्तान नहीं दिखाई दे रहे जो टीम को अच्छी शुरुआत दिला रहे थे। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप का मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अब थोड़ा डिफरेंट रोहित शर्मा दिखाई दे रहा है। और इसी इंटेंट से खेलने वाले रोहित शर्मा जो वेट एंड वॉच का गेम खेलते थे, उन्होंने इसी रवैये से 3 दोहरे शतक लगाए दोस्तों। तो रोहित शर्मा ऐसे ही खेलते थे, पहले थोड़ा समय लेते थे, जब एक बार अपनी नजर जमा लेते थे तो फिर उनसे बढ़िया, उनसे आक्रामक वनडे क्रिकेट में कोई डिस्ट्रॉयर बैटर मैंने तो नहीं देखा दोस्तों। विराट कोहली भी है, बट रोहित उनसे और डेंजरस हो जाते हैं टू बी ऑनेस्ट। और वो उस उच्च कोटि के बल्लेबाज है रोहित शर्मा, बहुत ही बढ़िया। समय लेते हैं, फिर आपको पता होगा वो क्या करते हैं, जो उन्होंने बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के सामने किया था, जो उन्होंने कोलकाता में ईडन गार्डन में श्रीलंका के सामने किया था, फिर धर्मशाला वाला मैच भी आई थिंक चंडीगढ़ में मैच हुआ था जहां पे 264 आया था। बहुत ही बढ़िया रोहित शर्मा ने 3 दोहरे शतक लगाए इसी अंदाज से, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। यशस्वी जायसवाल की बात करें दोस्तों, मतलब क्या पारी आज उन्होंने खेली। बहुत बार बीट हुए, बहुत बार भाग्यशाली भी मैं कहूंगा, बैटमैन को विकेट लगभग मिल चुकी थी, मार्को यानसन ने भी बहुत बार बीट किया, बट अपने अंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेटिंग करियर का पहला शतक यशस्वी जायसवाल ने कर लगाया, क्योंकि वो जरूरी भी था, क्योंकि शुरुआती 2 मैचेस जायसवाल के लिए अच्छे नहीं गए थे। शुभमन गिल, जो कि मैं आपको बता दूं फुल्ली फिट अप हो चुके हैं, अब वो आपको T20 सीरीज में खेलते हुए दिखाई देंगे बतौर उपकप्तान के रूप में। तो अब समझ कर चलिए कि जो वनडे सीरीज भारतीय टीम अगला जनवरी में न्यूजीलैंड के सामने अपने घर पर खेलेगी, वहां पे एज अ बैकअप ओपनर के ही रूप में टीम के स्क्वाड में रहेंगे, टीम के हिस्से में ही रहेंगे, टीम का हिस्सा रहेंगे जायसवाल, बट प्लेइंग 11 में उनकी जगह नहीं बनेगी। बट कल उन्होंने जो शतक लगा दिया, उन्होंने बता दिया है कि मैं तैयार हूं, जब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी मैं अपनी टीम के लिए बढ़िया करूंगा, 100% अपना एफर्ट लगाऊंगा। और वो कल दिखाई दिया, समय लिया, पेशेंस के साथ बल्लेबाजी की। कल थोड़ा सा मैं कहूंगा कि स्क्वायर कट लगाने के इंटेंट में कई बार बीट हो रहे, तो इस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। जायसवाल समय ले सकते हैं, वो उन्होंने दिखाया। पहला अर्धशतक देखिए कितना धीमा आया, लेकिन जब दूसरा अर्धशतक यानी कि जब उन्होंने सेंचुरी बनाई, उन्होंने कैसे कवर अप किया अपनी पारी को। फिर उसके बाद आप देखिए 89, यहाँ पे आप जायसवाल की पारी को देखिए, 116 रन, क्षमा चाहूंगा मैंने स्कोर आई थिंक गलत बताया आपको, 116 रन बनाते हैं, 121 गेंदों का सामना करते हैं, 12 चौके लगाते हैं, 2 छक्के लगाते हैं, कितना बढ़िया तरीके से कवर अप किया अपनी पारी को। फिर आप देखिए कि करीबन बॉल टू रन उन्होंने एक बढ़िया पारी खेली, जिसमें अर्धशतक के बाद जब वो सेट हो चुके थे, वो बढ़िया तरीके से स्ट्रोक्स लगा रहे थे। बहुत एक बढ़िया पुल शॉट भी मारा था उन्होंने छक्के के लिए, एक बेहतरीन मिड विकेट की ओर चौका मारा, ऑफ साइड की ओर भी रन बना रहे थे, पूरी तरीके से कंट्रोल में फिर जायसवाल दिखाई दे। और फिर जो शतक लगाया उन्होंने और जो सेलिब्रेट किया, जो एग्रेशन दिखाई दिया, क्योंकि उनको भी पता था कि मुझ पे भी कितने लोगों ने क्रिटिसाइज किया इस पूरे अभी तक इस दौरे में जहां पे साउथ अफ्रीका आई है, मार्को यानसन ने उनको कितना परेशान किया। लेकिन इस बार कहना होगा कि मानसिक रूप से बैटल ने जायसवाल ने जीती है। मार्को यानसन डेस्परेट थे, वो चाहते थे कि एक और बार मैं आउट करूं बाउंसर से, या फिर कीपर के दस्तानों में गेंद चली जाए क्विंटन डी कॉक के और मैं जायसवाल को आउट करूं। इस बार वैसा नहीं हुआ। इस बार मन बनाकर आए थे जायसवाल कि अगर मैं बीट होऊंगा, लेकिन अपना विकेट मैं इस बार थ्रो नहीं करूंगा, थ्रो डाउन तो नहीं करूंगा। और वही दिखाई दिया, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की यहाँ पे यशस्वी जायसवाल ने। और ऐसे
छठवें खिलाड़ी बन चुके हैं केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सुरेश रैना। केएल राहुल के बाद ऐसे छठवें शुभमन गिल आई थिंक अब छठवें खिलाड़ी बन चुके हैं, यानी कि केएल राहुल, सुरेश रैना, विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बाद ऐसे छठवें खिलाड़ी बन चुके हैं यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने ऑल फॉर्मेट में भारतीय टीम के लिए शतक लगा दिया। वाह, बहुत बढ़िया। ऑल फॉर्मेट प्लेयर ना दिखता है, यशस्वी जायसवाल को हम देखते हैं ना, लगता है कि ये ऑल फॉर्मेट प्लेयर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको T20 में भी जगह उनकी बन नहीं रही है, वनडे में भी जगह बन नहीं रही है। सिर्फ एक ही फॉर्मेट अभी लगातार वो खेल रहे हैं, वो है टेस्ट क्रिकेट। लेकिन फ्यूचर में जाके आपको ये बल्लेबाज ना ऑल फॉर्मेट में खेलते हुए दिखाई देगा दोस्तों। तो बहुत बढ़िया उन्होंने आज बल्लेबाजी की। विराट कोहली, जो मैंने कहा वीडियो के शुरू में कहा, वीडियो बहुत बड़ा बन गया, क्षमा चाहूंगा, बट बात करने का मन बहुत कर रहा था इस मैच पे, इस वीडियो पे। विराट कोहली ने जो बल्लेबाजी की 45 गेंदों में 65 रन, 6 चौके, 3 छक्के, वाह, मतलब देख के लग रहा था ड्रेसिंग रूम से जब आए ना, सेट होके आए थे ऐसा लग रहा था। और पूरे वनडे सीरीज में ना विराट फुल्ली रिदम में दिख रहे हैं। और पहले ना विराट को हम इतना हवाई शॉट्स खेलते हुए नहीं देख रहे थे, लेकिन रांची से लेकर वाइजैक तक विराट कोहली ने ये भी बता दिया कि मैं ना लॉफ्टेड शॉट्स भी लगा सकता हूँ। वो तो मैं खेलता नहीं, वो बात अलग है, बट मैं अगर मन बना लूं कि अगर मुझे हवाई शॉट्स खेलना है तो मुझे आक्रामक होकर कोई खेलने से रोक नहीं सकता। और वही विराट कोहली ने करके दिखाया। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। एक जो छक्का मारा ना उन्होंने कॉर्बिन बॉश को, नो लुक शॉट, वाह, तभी देख के लग रहा था कि यार ना विराट जल्दी मैच खत्म करने के मूड में है। और वो भी सोच रहे होंगे कि आई विश साउथ अफ्रीका थोड़े और रन बना देती या फिर मेरी बल्लेबाजी जल्दी आ जाती तो मैं एक और बार शतकों की हैट्रिक लगा देता। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी किंग कोहली ने की। ओवरऑल भारतीय टीम ने इस मुकाबले को कहना सही होगा कि जब तक क्विंटन डिकॉक और बहुमा के बीच में साझेदारी हो रही थी, जब तक क्विंटन डिकॉक और मैथ्यू ब्रैट्सका के बीच में साझेदारी हो रही थी, ये मैच ना बराबरी पर था। लेकिन जब डिकॉक आउट होते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा का जो वो स्पेल आया ना, वहां से हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से भारतीय टीम ने इस मुकाबले को एक तरफा कर दिया। जब प्रसिद्ध कृष्णा ने क्विंटन डिकॉक, ब्रैट्सका और माकरम को आउट किया ना, उसके बाद से अगर आपने मैच को पूरी तरीके से फॉलो किया होगा, आपको दिखा होगा कि यार साउथ अफ्रीका मैच में था ही नहीं दोस्तों। जीत लिया भारतीय टीम ने इस वनडे सीरीज को। और इस वनडे सीरीज को जीतना ना बहुत जरूरी था, क्योंकि टेस्ट सीरीज हम बहुत बुरी तरीके से हारे थे। अच्छा आत्मविश्वास बड़ा होगा। अब T20 सीरीज शुरू होगी मंगलवार से। कल हम बात करेंगे पहले T20 मुकाबले पे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। विराट कोहली पे बात की, रोहित शर्मा पे बात की, मैन ऑफ द सीरीज विराट कोहली। बहुत बढ़िया ये वनडे सीरीज रही। अपने पीक पर आ चुके हैं। ओल्ड विंटेज विराट कोहली इज बैक, टाइटल है हमारा आज के इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जायसवाल पे बात की, प्रसिद्ध कृष्णा के स्पेल पे भी बात की, कुलदीप यादव पे भी बात की। फील्डिंग बहुत अच्छी रही। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मैं भूल रहा था, वीडियो के एंड तक अगर आपने देखा होगा तो रोहित शर्मा की स्पेशली फील्डिंग, हर एक भारतीय खिलाड़ी ने कल फील्डिंग अच्छी की। कंपैरिजन टू ये प्रीवियस गेम, कल वाले मुकाबले में भारतीय टीम की फील्डिंग अच्छी थी मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है आप भी कमेंट करके जरूर बताइए कि भारतीय टीम की फील्डिंग आपको कैसी लगी। मुझे तो अच्छी लगी, बेहतर लगी पिछले मुकाबले से। और चाहूंगा कि न्यूजीलैंड वाली वनडे सीरीज जब भारतीय टीम खेलने के लिए उतरे, वैसी फील्डिंग हमें दोबारा देखने को मिले, क्योंकि कीवीज की जो फील्डिंग है ना, वो आउटस्टैंडिंग है, आपको दिखेगा। और न्यूजीलैंड बताएगा कि कैसे सिंगल्स रोका जाता है, और भारतीय टीम को भी बढ़िया तरीके से फील्डिंग करनी होगी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट जाके सब्सक्राइब के बटन पे दोस्तों तुरंत क्लिक कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।